सर दौड़ा दौड़ा घर पे आया। और सबसे पहले सर मैंने मम्मी को इन्फॉर्म करना चाहा। बट हम्म। मतलब मैं तुरंत ही बस मम्मी को देखते ही रो पड़ा सर। लड़की भी थी सर, ओके। जिसके साथ मैं काफी टाइम तक स्कूलिंग टाइम से ही सर मतलब पढ़ा। उससे हम्म। काफी इमोशनली भी अटैच हो गया था। ठीक है। तो उसने भी सर कुछ इस तरह की बातें करते हुए मुझे छोड़ा था, हम्म। जिसमें से मैं शायद कुछ बातें तो एटलीस्ट बता ही सकता हूँ। हम्म। तो उसने सर ऐसा बोल दिया। जानना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट जब आप लगाते थे तो कैसे एनालाइज करते थे? मॉक टेस्ट लगाने का क्या तरीका रहता था, क्या फ्रीक्वेंसी रहती थी, इसके बारे में बताइए। फर्स्ट अटेम्प्ट में आईबीपीएस पीओ मेंस, आरआरबी पीओ इंटरव्यू, और अभी सर ओआईसीएल एओ का मेंस दिया हुआ है सर। आरआरबी क्लर्क मेंस भी दिया हुआ है सर। अगर वो भी मेरा होता है तो सर अभी कुछ दिन बाद उसका रिजल्ट आ सकता है। तो अगर होगा या कोई और एग्जाम निकलेगा तो मैं स्मार्ट कीड़ा पे क्या सर जरूर बात है यार, बताऊंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया। स्मार्ट कीड़ा का तो बहुत बड़ा रोल है सर मेरी सक्सेस में। थैंक यू। सर की प्रोग्रेस इज लाइफ, बिल्कुल। स्टैग्नेशन इज डेथ। बिल्कुल। मतलब विकास ही जीवन है, विराम मौत है। तो वही बिल्कुल। बात है सर। हेलो एवरीवन, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने। आप जुड़ गए हैं स्मार्ट किडा यूट्यूब चैनल पे। और आज हम सबके साथ हैं ललित कुमार वशिष्ठ। इनका परिचय मैं दूंगा आपको। और बहुत ही जबरदस्त सेलेक्टेड कैंडिडेट। क्योंकि जबरदस्त मैंने क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने आर्म फोर्सेस में रहते हुए अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आईपीएस क्लियर एग्जाम क्लियर किया है, जो कि बहुत 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 बड़ी बात है। सबसे पहले हैट्स ऑफ टू यू ललित। और मैं बधाई देना चाहूंगा पूरी स्मार्ट इंडिया टीम की तरफ से आपको इस सक्सेस पे। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन स्मार्ट कीड़ा। यस। अब सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा ललित जी कि आप ये बताएं, जो रिजल्ट आया, रिजल्ट देखने के बाद सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया? सर मैं जस्ट सर घर पे ही आया हुआ था सर। तो ठीक है। सर मतलब मैं सबसे पहले सर बाहर थोड़ा टहलने गया हुआ था। तो जैसे मुझे हम्म। पता चला कि आई दस कलर का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है, तो हम्म। मैंने सर जस्ट रिजल्ट देखा और मैं तुरंत सर दौड़ा दौड़ा घर पे आया। और सबसे पहले सर मैंने मम्मी को इन्फॉर्म करना चाहा। बट हम्म। मतलब मैं तुरंत ही बस मम्मी को देखते ही रो पड़ा सर। और मैं इतनी हम्म। जोर से रो रहा था कि मतलब मैं ओहो। बता भी नहीं पा रहा था मम्मी को। ओहो। बस मुझे इतना बोलना था कि मेरा हो गया और कैनरा बैंक अलॉट हुआ है, लेकिन मैं इतना बोल भी नहीं पा रहा था सर। ओहो। 5 से 10 मिनट मुझे लगा इस चीज को थोड़ा नेगोशिएट करने में, एक्सेप्ट करने में कि मेरा फाइनली हो गया है सर। हम्म। बिकॉज सर इट वाज जस्ट नॉट लेस देन ए ड्रीम कम ट्रू एंड एग्जैक्टली। सरप्राइज फॉर मी। एग्जैक्टली। बिकॉज ड्यूरिंग द जॉब आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। हम्म। देर वर lots of challenges in डेफिनेटली। Indian Navy, डेफिनेटली। but I kept on preparing and finally, and it was my first attempt, sir. The big thing about me is that it was my first attempt. I just started in the end of 2024, and हम्म। I had given all exams in 2025 and हम्म। finally selected in IPSC. ग्रेट। 2024 एंड से स्टार्ट किया तो इट मींस Yes, sir. आपने Yes, sir. आपने 11-12 मंथ्स की प्रिपरेशन 25 वाले एग्जाम्स दिए सर। सारे एग्जाम्स दिए। हम्म। Yes, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। yes, sir. तो अपना फैमिली का बैकग्राउंड बताएं, कहाँ से हैं वो बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं? सर मेरा नाम ललित कुमार वशिष्ठ है। मैं उत्तर प्रदेश के बागपत से हूँ। हम्म। और सर मेरी फैमिली में सर मेरी मदर है, छोटा हम्म। भाई है सर। हम्म। फादर 2023 में सर एक्सपायर हो गए थे सर। हम्म। और मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं जो हम्म। मैरिड हैं सर। ओके। ओके। तो नेवी आपने कब ज्वाइन की थी? 2019 में सर, क्या? 2019 में सर मैंने ज्वाइन किया था सर। ठीक है। लास्ट 6-7 ईयर से सर वर्किंग था। एज अ नेवी में क्या रोल है आपका, क्या था एज ए रोल? टेक्निकल ब्रांच में था सर, मैं मरीन ठीक है। इंजीनियर सर। मरीन इंजीनियरिंग। ओके। ग्रेट। तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ज़बरदस्त कैंडिडेट हैं आप, मैं क्यों इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं देखता हूँ आम दिनों में जब मैं बात करता हूँ बच्चों से, एस्पिरेंट से, यस सर। ललित जी, तो उसमें दिखता है कि यार मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होने के बावजूद भी बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे। एंड ललित यस सर। जी के साथ आप देखें कि इन्होंने नेवी में रहते हुए, जॉब पे रहते हुए, सिर्फ एक साल की प्रिपरेशन से ये एग्जाम क्लियर कर दिया। ठीक है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका क्या रूटीन रहता था। पहले तो आप ये जो आपकी ड्यूटी थी ये कहाँ पे थी, कौन से सी में थे आप, एंड कहाँ पे पोस्टेड थे? सर मैं हम्म। यस सर। बताइए बताइए। सर मैं रिसेंटली 3 से 3.5 साल से सर हम्म। आईएनएस दर्शक शिप पे था सर, चेन्नई में सर। ओके। ठीक है। Yes, सर उससे अभी। पहले सर प्रोफेशनल ट्रेनिंग 2 साल हाँ। सर मुंबई में किया। ठीक है। क्योंकि सर इंडियन नेवी में जनरली कोस्टल एरियाज में रहते हैं, बिल्कुल। मुंबई, बिल्कुल। विशाखापट्टनम, चेन्नई। बिल्कुल।
तो बिल्कुल। सर लास्ट 3 ईयर से सर आईएनएस दर्शकशिप चेन्नई में था। ठीक है। उससे पहले 2 साल प्रोफेशनल ट्रेनिंग हम्म। आईएनएस शिवाजी लोनावाला हम्म। पुणे महाराष्ट्र में किया। ओके। उससे पहले बेसिक ट्रेनिंग 3 महीने के आसपास हम्म। आईएनएस चिल्का उड़ीसा में किया सर। बहुत बढ़िया। तो अभी मुझे बताइए कि डेली रूटीन क्या था, और सबसे पहले तो इस पे आइए कि आपके दिमाग में बैंक एग्जाम्स के लिए क्यों थॉट आया कि मुझे बैंक एग्जाम्स की तैयारी करनी है। सर एक तो सर सबसे बड़ा जो सेटबैक था सर 2023 में सर, सडनली मेरे फादर जी। की सर डेथ हो गई थी कार्डियक आई अरेस्ट कैन के कारण अंडरस्टैंड। सर। बिल्कुल। तो एक तो रीजन ये था सर कि मतलब मेरी फैमिली में ओनली मदर है, भाई छोटा बिल्कुल। है, सिस्टर्स बिल्कुल। दोनों मैरिड हो चुकी हैं। तो सर हम्म। एक तो मैं सर डिफेंस में रहते हुए फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था जी। सर। जी। एक तो ये था सर, एज यू हम्म। नो कि थोड़ा सा डिफेंस में बिल्कुल। फौज में रहने के बाद थोड़ा सा बिल्कुल। फैमिली को टाइम देने का इशू रहता ही है, छुट्टियां बिल्कुल। उतना टाइम नहीं मिल पाती। हम्म। घर से बहुत दूर, हजारों किलोमीटर बिल्कुल। दूर हम पोस्टेड रहते हैं। जी। तो एक रीजन ये था सर। और इसके अलावा सर कुछ पर्सनल रीजंस भी थे, जो मैं हम्म। समझता हूँ कि उस टाइम शायद शेयर करना सही नहीं था, बट अभी सही प्लेटफॉर्म है, शायद मैं वो भी शेयर कर सकता हूँ। पर्सनल रीजंस लाइक सर, एक टाइम ऐसा था सर कि थोड़ा फ्रेंड्स वगैरह ने थोड़ा चीट किया। मतलब जैसे अच्छा। मैं थोड़ा स्कूल टाइम से ही पढ़ाई में थोड़ा टॉपर था, मतलब अच्छा था, स्कूल ठीक टाइम है। से ही अच्छे मार्क्स आते थे। तो जैसे फ्रेंड्स लोग की हेल्प कर देता था, ठीक है। जैसे उनके एग्जाम्स है उसमें उनको सपोर्ट कर देता था। ठीक है। बट थोड़ा उनका कंडीशन बेटर हुआ तो मतलब वो फिर मुझे छोड़कर चले गए अचानक। ओके। कुछ इस ओके। तरह की बातें हुई। हम्म। इसके अलावा एक लड़की भी थी सर, ओके। जिसके साथ मैं काफी टाइम तक स्कूलिंग टाइम से ही सर मतलब पढ़ा, उससे हम्म। काफी इमोशनली भी अटैच हो गया था। ठीक है। तो उसने भी सर कुछ इस तरह की बातें करते हुए मुझे छोड़ा था, हम्म। जिसमें से मैं शायद कुछ बातें तो एटलीस्ट बता ही सकता हूँ। हम्म। तो उसने सर ऐसा बोल दिया था कि मतलब तुम्हारे पास एक नेवी की ही जॉब है, जो हम्म। कि मैं इतनी बड़ी नहीं मानती, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम एसएससी बैंकिंग कुछ ऐसा एग्जाम निकाल के दिखाओ, एसएससी बैंकिंग, ठीक है। ठीक है। और तब तुम मुझसे बात करना। तो ये सब बातें हिट की मुझे। अच्छा, ये जो चीज होती है ना ललित जी, कि किसी ने आपको टॉन्ट किया, पता है मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा यस लास्ट में। ये मैंने क्वेश्चन लिखा था यस क्योंकि आपको याद हो राकेश त्रिपाठी जी के वीडियो पे भी एक सज्जन ने कमेंट किया है कि ठीक है ये एग्जाम क्लियर कर लिया, कौन सी बड़ी बात है। मतलब जो लोग होते हैं ना, यस सर लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं, उनकी जो सोच होती है वो उसके बेसिस पे बात करते हैं। पर अगर हमसे ये चीज कोई यस सर बोल रहा है तो हमें इसको यस सर एज फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए, आग अंदर धधकनी चाहिए। एंड यस सर किसी से जब हम शेयर कर देते हैं ना तो वो आग वहीं ठंडी पड़ जाती है, तो शेयर ना करके उसको धधकने यस देना सर चाहिए, उसको फ्यूल बना के एनर्जी बना के उस पर यस काम सर करना चाहिए। और एग्जैक्टली सर, और एग्जैक्टली इसीलिए सर मैंने ये बात शेयर किया आपसे, क्योंकि न्यू हम्म। एक्सपीरियंस थोड़ा इन बातों को सुनेंगे, क्योंकि सर ये जनरली आज के टाइम में होता भी है सर बहुत लोगों के साथ, कि हम्म। यंग एज में थोड़ा जैसे फ्रेंड सर्कल या फिर हम्म। किसी का लव से रिलेटेड कोई इशू होता है, हम्म। तो वो हम्म। वो चीजें इंसान को तोड़ देती हैं सर, आजकल बिल्कुल। के लड़कों को बिल्कुल। या बिल्कुल। जो यंग एज, जो यंग जनरेशन है। बिल्कुल। तो बट मेरे केस में था सर, स्टार्टिंग में मुझे भी इस चीज ने थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट किया। थोड़ा मैं हम्म। भी मतलब डिप्रेस टाइप रहने लगा काफी हम्म। टाइम तक। मतलब जैसे सर अकेले रहना, अकेले कहीं पे जाकर बैठ जाना, हम्म। नेव में वैसे था। तो हम्म। उसका अलग से मतलब मेंटल फैटिग रहता था। बिल्कुल। और फिर ये जो पर्सनल थोड़े फ्रेंड्स के साथ इश्यूज रहते थे। तो हम्म। लेकिन फिर थोड़े टाइम तक मैं थोड़ा सर फ्रस्ट्रेटेड रहा, लेकिन हम्म। कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ, मैंने हम्म। खुद को अपना आप ही संभाला। बहुत और बढ़िया। इसमें सर सबसे ज्यादा थैंकफुल मैं अपनी फैमिली का भी हूँ। मेरी मदर है, 2 बड़ी हम्म। सिस्टर्स है, छोटा भाई हम्म। है। तो हम्म। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि हम्म। तुम ठीक है। और एक रीजन मैंने बताया सर कि पापा की डेथ हो गई, तो फैमिली ठीक। को मेरी जरूरत थी, तो मैंने सोचा बैंकिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिससे मैं जी। अपनी फैमिली से भी कनेक्ट रह सकता हूँ। एग्जैक्ट। तो सर फिर मैंने 24 के एंड में हम्म। प्रिपरेशन स्टार्ट किया और बहुत ट्वेंटी बढ़िया। फाइव के एग्जाम्स दिए। और हम्म। इसके साथ साथ सर मैं बताना चाहूंगा, मतलब वैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईबीपीएस पीओ मेंस, आरआरबी पीओ इंटरव्यू, और अभी सर ओआईसीएल एओ का मेंस दिया हुआ है सर, आरआरबी क्लर्क मेंस भी दिया हुआ है सर। अगर वो भी मेरा होता है तो सर अभी कुछ दिन बाद उसका रिजल्ट आ सकता है, तो अगर होगा या कोई और एग्जाम निकलेगा तो मैं स्मार्ट कीड़ा पे क्या सर जरूर बात है यार, बताऊंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया। स्मार्ट कीड़ा का तो बहुत बड़ा रोल है सर मेरी सक्सेस में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपसे बात यस करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी बताएं, आप डेली रूटीन कैसे फॉलो करते थे, क्या रहता था जॉब में रहते हुए, कैसे आपने रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो किया, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बताइए एक बार। सर, डिफेंस में सबसे बड़ा चीज होता है सर मतलब डिसिप्लिन सर, बिल्कुल। कि आपको टाइमली सब कुछ करना होता है सर। जैसे मैं हम्म। सर थोड़ा रफ आइडिया आपको देता हूँ सर, जैसे कि हम्म। सर
सुबह 5 to 5:30 सर जगना होता है। बिल्कुल। उसके बाद सर थोड़ी एक्सरसाइज होती है, जिसको जी। पीटी बोल सकते हैं हम सर। जी। थोड़ा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है सर, आधे घंटे के आसपास एक्सरसाइज होती है। बिल्कुल। उसके बाद सर ऑलमोस्ट 8 o'clock रेडी होने के बाद सर हम्म। अपना अपना जो भी ड्यूटी है, फंक्शन है, वो हम्म। सभी लोग करने लग जाते हैं। ठीक और है। शाम के सर अप्रोक्स 5 to 6 o'clock तक सर वही चलता है। ठीक है। 5 से 6 बजे सर फ्री हो जाते हैं। ठीक तो है। 5 से 6 बजे फ्री होने के बाद में सर आराम से अच्छे से रेडी होके फ्रेश होके सर हम्म। आराम से सर मोबाइल लेके या फिर हम्म। लैपटॉप लेके आराम से पढ़ने लग जाता था सर। शानदार। यही रहता था सर। फिर रात को सर मैं ट्राई करता था एटलीस्ट 5 से 6 घंटे तो मिनिमम पढूं, कि वेरी एटलीस्ट 2-2 घंटे गुड। क्वांट रीजनिंग को, 1-1 घंटा इंग्लिश और उसको दे पाऊं। और सैटरडे संडे को थोड़ा सर छुट्टी रहती है, तो इसलिए उस हम्म। दिन थोड़ा एक्सलेट कर ज्यादा। पाऊं, थोड़ा सा ज्यादा पुश कर पाऊं, जैसे बहुत मॉक बढ़िया। टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर बहुत पाऊं, ये बढ़िया। रहता था। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। शानदार। तो मैं जानना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट जब आप लगाते थे तो कैसे एनालाइज करते थे? मॉक टेस्ट लगाने का क्या तरीका रहता था? क्या फ्रीक्वेंसी रहती थी? इसके बारे में बताइए। सर मेरी जर्नी में सर जो जल्दी सक्सेस मुझे मिल पाई है सर फर्स्ट अटेम्प्ट में, सर उसका सबसे बड़ा रीजन ही मैं ये मानता हूँ सर, कि जी। जैसे सर मैंने स्मार्ट कीड़ा के मॉक्स पर परचेज किए सर। हम्म। इसके अलावा सर सीए मॉक ड्रिल परचेज किया। इसके अलावा हम्म। सर जैसे लाइव टेस्ट रहते हैं सर, स्मार्ट कीड़ा जी। के रहते हैं, अदर प्लेटफॉर्म बिल्कुल। के रहते हैं। तो मैं ट्राई करता था सर ज्यादा से ज्यादा मॉक दे पाऊँ सर। बिल्कुल। बहुत क्योंकि बढ़िया। क्वांट तो सर मेरा बचपन से ही थोड़ा स्कूलिंग टाइम से अच्छा था सर, मैथ्स में हम्म। मैं थोड़ा ठीक था सर बचपन से ही। ठीक है। बाकी थोड़ा ये था कि जैसे बैंकिंग का थोड़ा रीजनिंग थोड़ा सा बाकी एग्जाम से डिफरेंट रहता है, जैसे पजल्स का ज्यादा वेटेज हो जाता है सर। बिल्कुल। तो इस तरह से सर उनका थोड़ा ज्यादा फोकस रखता था। हम्म। और बाकी मॉक्स के एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो सर यही करता था कि हम्म। ट्राई है या मुझे ज्यादा टाइम मिल पा रहा है, हम्म। किसी दिन मैं जल्दी फ्री हो गया हूँ, हम्म। तो उस दिन सर मैंने मॉक दिया। मॉक ठीक के है। कई बार तुरंत बाद आराम से 1-1.5 घंटे तक उसको एनालाइज किया कि हम्म। मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ, मेरी हम्म। स्पीड कम थी क्या, मैं किसी क्वेश्चन में फंस गया, वो मुझे हम्म। छोड़ देना चाहिए था। हम्म। तो सर इसी तरह से सर कई बार होता था उस दिन टाइम नहीं लगता था, तो हम्म। जस्ट अगले दिन मॉक नहीं देता था, जस्ट पिछले वाले दिन जो मॉक दिया उसका एनालिसिस कर लेता था सर, बहुत ऐसे बढ़िया। रहता था। बहुत बढ़िया। यानी कि आपने कभी भी मॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं दिए हैं, पूरा मतलब एक कहते हैं ना जिसको। नहीं सर, उसको अच्छे से एनालाइज एग्जैक्ट। किया सर, तभी उसका सर बेनिफिट भी रहता है सर, बिल्कुल। अदरवाइज वो बिल्कुल। यूजलेस है। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। एंड आपने मेंशन किया है कि सीए मॉक ड्रिल, आपने अभी भी बोला कि सीए मॉक ड्रिल ने आपकी बहुत हेल्प की। यस सर। तो कैसे सीए मॉक बहुत ड्रिल, ज्यादा कैसे सर। कैसे अलग है सीए मॉक ड्रिल बाकी जो अदर प्लेटफॉर्म्स पे चीजें अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स को लेके? तो आप क्या समझते हैं, यस क्या सर। यस सर। एक ऐसी चीज है जो सीए मॉक ड्रिल को अलग करती है, डिफरेंशिएट करती है? सर मैं सबसे पहले तो सर स्टार्ट करने से पहले मतलब जो सुन पा रहे हैं सर लोग, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं स्मार्ट कीड़ा से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, हम्म। बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ हम्म। रियली, मतलब सर सीए मॉक ड्रिल बाकी सभी प्लेटफॉर्म से अलग है और हम्म। बहुत ही इफेक्टिव है सर। हम्म। उसका सर सबसे बड़ा रीजन तो है सर, जनरली जीए में ही सबको इश्यूज होता है सर। बिल्कुल। हर साल मैं ये सुनता था, जैसे मैंने पिछले साल जो सिलेक्टेड लोग हैं उनका इंटरव्यूज भी देखा, कि हम्म। मतलब सर ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं लेकिन सीए में फंस जा रहे हैं रह सर, जाते हैं। सेक्शनल कट ऑफ नहीं एग्जैक्ट। निकल पा रहा है एग्जैक्ट। सर। जी। ये जी। बहुत बड़ा इशू रहता है सर। हम्म। तो लकीली इनिशियल फेज में मैं सीए मॉक ड्रिल मतलब हम्म। इस नाम सुना, हम्म। मैंने परचेज किया। यस सर। तो हम्म। सर सीए मॉक ड्रिल्स में वही होता है सर, स्मार्ट पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स में रहता है सर, पढ़ना हम्म। थोड़ा इजी रहता है सर, कंफर्टेबल फील होता है, इंटरेस्टिंग लगता है सर, सबसे बड़ी हम्म। बात है सर। हम्म। इसके अलावा सर डेली क्विज दे सकते हैं सर, बिल्कुल। वीकली क्विज दे सकते हैं, उससे सर रिवीजन हो जाता है सर। हम्म। लेकिन सर जो बाकी प्लेटफॉर्म्स है ना सर, उसमें सबसे हम्म। बड़ा इशू ये रहता है सर, मैंने हम्म। 1-2 बार इनिशियली किया हम्म। था सर, क्योंकि हम्म। इनिशियली मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं था सर। तो सर हम्म। बहुत ज्यादा लेंथी वे में रहता है सर, बल्कि बल्कि बड़े बड़े पैसेज टाइप में जी। कोई न्यूज लिखा रहता है सर। जी। तो सीए मॉड्यूल में क्या है सर, हर चीज को सर सेक्शन वाइज बांट दिया है सर, बैंकिंग हम्म। फाइनेंस का अलग वो न्यूज लेके आएंगे। बिल्कुल। आपको पूरा न्यूज पढ़ना है तो पूरा न्यूज पढ़ लीजिए, अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं है स्मार्ट पॉइंट से पढ़ लीजिए सर। बिल्कुल। उसके बाद अगले दिन आपको सर वीकली क्विज लगा सकते हैं। जी। जी। इसके अलावा उसमें भी सर आप प्रो वाला परचेज कर लेंगे तो सर वो ज्यादा सही रहता है। तो हम्म। मतलब सर वही था, इंटरेस्टिंग था, जी। रिवीजन के पर्पज से भी अच्छा था, और हम्म। कम टाइम में हम्म। ज्यादा एफिशिएंसी ज्यादा आउटपुट देने वाला काम है सर सीए मॉक ड्रिल। ये पूरा मैंने ये रियलाइज किया जो सर। जो ललित जी, पूरा जो हमने वेंचर है ना हमारा स्मार्ट जो लगा हुआ है ना आगे, हर चीज में हमारा यस सर। प्रयास यही रहता है कि एफिशिएंसी आए। एफिशिएंसी आए। यस सर। क्योंकि प्रिपरेशन देखिए, यस सर। कोई 2 साल में कर रहा है, कोई 3 साल में कर रहा है, कोई 4 साल में कर रहा है। अगर ऐसे 4 साल आप लगा के एग्जाम क्लियर करेंगे तो आपके वो 3 साल क्रूशल चले जाएंगे ना। सो 1 साल पे लेके यस आइए, सर। वो एक जो प्रिपरेशन का यस टाइम है उसे 1 साल 6 महीने पे लेके आइए, मोर देन इनफ। और एग्जाम क्रैक करिए ये। वही सर। एग्जैक्टली यही यस सर। रहना चाहिए, यही रहना चाहिए। ठीक है, अभी मुझे बताइए आप, प्रिलिम्स एंड मेंस कैसे लेके चले?
क्योंकि आपको जब पता चला होगा, मॉक भी दिए होंगे आपने, देखा होगा मेंस का लेवल यस काफी सर। अलग है, तो कैसे लेके चले प्रीलिम्स एंड यस मेंस, सर। कैसे क्या किया आपने एग्जैक्टली? सर प्रिपरेशन के स्टार्टिंग के सर 6 महीने मैंने सर टोटली प्रीलिम्स को ही फोकस किया था सर। ठीक है, ठीक है। क्योंकि सर ये था कि सर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होगा तो मेरे माइंड में ये था तो मेंस तक पहुंचेंगे कैसे, हालांकि जी, सिलेक्शन फिर मेंस से ही होगा। बिल्कुल। बट एटलीस्ट इनिशियल फेज पार करना भी सर बहुत जरूरी है सर, प्रीलिम्स का कट ऑफ हम्म। भी सर ठीक ठाक जाता है। हम्म। तो सर 6 महीने तक मैंने प्रीलिम्स को ही फोकस किया। और हम्म। प्रीलिम्स के लिए सर मेरा यही था, जैसे मैंने बताया सर, कि क्वांट मेरा सर स्कूलिंग कॉलेज टाइम से ठीक है सर, क्योंकि हम्म। सर मैंने बीएससी मैथ से ही किया हुआ है सर। बहुत बढ़िया। तो इसलिए सर मैथ्स तो ठीक था। ठीक है। बट जैसे सर स्मार्ट कीड़ा के सर मॉक भी मैंने 2-3 महीने बाद स्टार्ट किए थे। 2-3 महीने तक सर मैं जैसे वाईटी पे सर, जैसे हम्म। पहले सर रीजनिंग के लिए मैं सेशन देखता था सर, नागेश सर थे सर, अभी हाँ हाँ। सुमित सर जैसे आ गए हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इंग्लिश के लिए सर रत्नाभा सर की सर वाईटी सेशंस भी सर ठीक। काफी हेल्पफुल रहते हैं सर। वो ठीक। आरसी के लिए पैराजम्बल क्लोज टेस्ट अलग अलग जी। टॉपिक पे लेके आते हैं सर। तो हम्म। स्टार्टिंग में सर तरुण झा सर के सर पॉइंट के देखता था सर, सेशंस जी। डीआई के सेशन सर लेके आ रहे हैं, हम्म। अर्थमेटिक के ला रहे हैं। हम्म। तो मैंने स्टार्टिंग के 3-4 महीने बेसिक बेसिक अच्छे से कर लिया, कि ठीक जिससे है। मुझे आइडिया होगा कि बैंकिंग के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं हम्म। पढ़ना है। बहुत बढ़िया। और धीरे धीरे सर ऐसे ही फिर पीडीएफ से मैंने प्रैक्टिस किया। हम्म। स्मार्ट कीड़ा की सर बहुत सारी पीडीएफ भी रहती हैं, जैसे हम्म। टॉप 100 DI, बिल्कुल। टॉप 50 पजल, जी। वैसे करके सर। हम्म। बाकी फिर धीरे धीरे सर जैसे कॉन्फिडेंस आता गया हम्म। प्रीलिम्स के लिए, तो फिर धीरे धीरे से मॉक देता गया सर, हम्म। सेक्शनल दे देता था। कभी हम्म। मतलब टोटल फुल लेंथ मॉक दे देता सर। तो हम्म। इसी वजह से सर धीरे धीरे फिर सर चीजें अच्छी होती गई और मार्क्स भी मेरे मॉक्स से बढ़ते गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बोला था आपसे कि मैंने ऐड किया हुआ था, तो जवाब यस आपने सर। ऑलरेडी दे दिया है, जवाब ऑलरेडी दे दिया है आपने कि किसी की टॉन्ट को, किसी के चैलेंज को कैसे डील करना होता है लाइफ में, जब पर्सनल फ्रंट पे आप ऐसी ऐसी चीजें झेलते हैं तो कैसे डील करना चाहिए, एक बार खुल के बताना चाहेंगे इस पे? यस सर। बताइए। मुझे ऐसा लगता है सर, स्टार्टिंग में सर सभी ह्यूमन बीइंग है तो सर बिल्कुल। बुरा भी लगता है, इवन कई बार थोड़ा डिप्रेस्ड भी रहते हैं सर। जैसे मैंने हम्म। बताया मैं भी काफी टाइम तक थोड़ा डिप्रेस्ड रहता था। हम्म। और इसके अलावा थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है। हम्म। बट सर फिर मैंने यही रियलाइज किया सर कि लाइफ में कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपको खुद को सपोर्ट करना है। बिल्कुल। सबसे बेस्ट इंसान जो आपको सपोर्ट कर सकता है वो आप खुद हैं सर। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने धीरे धीरे सर ऐसे ही कुछ इंटरव्यूज देखता था, जो हम्म। लोग खुद मतलब इस तरह से सर निकले हैं, थोड़ा हम्म। सा मतलब इस फेज में थे लेकिन उन्होंने लाइफ हम्म। में अच्छा किया है सर। तो हम्म। कई बार कुछ जैसे मोटिवेशनल चीजें भी हम्म। देख लेना सही रहता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। बुक्स रीडिंग मेरी एक हॉबी है सर, मतलब बचपन से ही, बहुत स्कूलिंग बढ़िया। टाइम से ही वहां पे भी मैं फ्री टाइम हम्म। में सर बुक्स पढ़ता था। तो हम्म। फिर धीरे धीरे सर मैंने खुद को अपने आप संभाला। मुझे हम्म। ऐसा ही लगता है खुद को अपने आप संभालना चाहिए। बिल्कुल। अपने फैमिली की तरफ एक बार देख लेना चाहिए सर। तो हम्म। अपनी फैमिली से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है सर। एग्जैक्टली। तो फिर सर कुछ करने का अपने आप ही इंसान के अंदर एक फायर सी और लगी जाती है सर। और बिल्कुल। डिफेंस पर्सनल हूँ तो सर मतलब मुझे उतना इशू भी नहीं है सर, क्योंकि ट्रेनिंग में सर हमको फिजिकली फिट और मेंटली टफ, दोनों। ये एक सर कोट होती है, ये बोला जाता है कि मतलब बिल्कुल ऐसा फिजिकली फिट और मेंटली टफ बनो। बिल्कुल। तो वो सर था पहले से ही मैं, और जिद्दी टाइप का हूँ सर, तो इसलिए फिर मैंने सोच लिया कि बस अभी करना ही है। इस हम्म। बार नहीं होता तो अगली बार हो जाएगा। एक बात तो बोलना बस चाहूंगा, ऐसा ही था सर मेरे लिए। एक एक बात बोलना चाहूंगा, यहाँ रुकना नहीं है ना, यहाँ यस रुकना सर। नहीं है। इट शुड नॉट बी योर डेस्टिनेशन, ठीक है? एक यस बैंक सर। क्लर्क वाली जॉब है, ठीक है, मिल गई आपको, एक पाथ मिल गया है, रुकना नहीं यस है। सर। बात ध्यान रखिएगा, मेरी ये वर्ड्स यस सर। आपकी है ना, हमेशा यस बजते रहने सर। चाहिए दिमाग में। गॉट इट रुकना सर। नहीं है। यस सर। और मुझे पता है आप यस नहीं सर। रुकेंगे, क्योंकि आई अंडरस्टूड सर। क्योंकि वाइब मैच कर रही है अपन दोनों की। यस सर। यस सर। ठीक यस है। सर। मैंने भी नहीं सर, हमेशा वैसे ही मैं जिंदगी में ऑनेस्टली बताऊं, मैं मतलब थोड़ा हाँ, सर अनसेटिस्फाइड टाइप का इंसान हूं सर मैं वैसे भी। एग्जैक्टली exactly, मतलब होना मेरे को चाहिए। थोड़ा सा वो रहता है होना कि चाहिए। वो बोलते हैं ना सर कि प्रोग्रेस इज लाइफ, बिल्कुल स्टैग्नेशन इज डेथ। बिल्कुल। मतलब विकास ही जीवन है, विराम मौत है। तो वही बिल्कुल। बात है सर, इवन बैंकिंग में कुछ अच्छा करें या फिर लाइफ में कुछ और अच्छा करें, बट बिल्कुल। हमेशा कुछ ना कुछ बेटर करते रहने के लिए सोचते करते रहना रहना चाहिए चाहिए, सर। करते रहना चाहिए, करते रहना यस चाहिए। सर। एग्जैक्टली exactly. बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके ललित जी। एंड बहुत दिनों बाद एक जबरदस्त इंसान के साथ मैंने बात की है। और मैं चाहूंगा, मैंने अभी जो बात बोली, आप ना रुकें कभी, ना झुकें कभी, और हमेशा आगे बढ़ते रहें। मेरी तरफ से, पूरी स्मार्ट कीड़ा टीम की तरफ से, जिंदगी भर के लिए बेस्ट विशेस। मैं नमस्कार करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू सर, जय हिंद सर। जय हिंद, बाय बाय।